तुम खुद काम किया करो, खुद तो तुम काम करती नहीं हो। आपको ठंडे ठंडे मैंगो देती हूँ, आप तो ठंडे होना। इन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हारे नखरे जो ना आसमान को छू रहे हैं। सबसे पहले तो डार्क डार्क कपड़े डालेंगे। गाइस ये बंदा आपको सीरियस सच बात मुझे बताने नहीं देगा। आज जो है ना, इन कपड़ों की जिम्मेदारी टोटली मेरे ऊपर है। मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि हमारे बच्चे हेल्दी खाएं। मेरी क्लास होगी, हाय मेरे अल्लाह, मैं तो गर्मी में थक गई बड़ी। 3 बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 छोटे छोटे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने, मैं अभी अपना सामान पकड़ी थी, आपने इतनी जल्दी चेंज भी कर ये रीटेक हो रहा है। पहले एक व्लॉग का कर लिया है, वो उसका जो है मैडम को लाइट समझ नहीं आई, तो मैंने पहले दे दिया है जूतों के साथ। हर बात अब ये जरूरी नहीं है। रीटेक हो रहा है और मुझे जो है दोबारा मुझे काम कराया जा रहा है। आपको पेमेंट पे करेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। डबल। डबल पे करेंगे। गाइस अभी जिम से वापस आए हैं और मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ा बिजी भी थी, इसलिए जिम नहीं जा सकी। और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने खुद को इतना मेंटेन कैसे रखा हुआ है, और आप मुझसे ये भी कैसे पूछते हैं रखा कि मैं अपना, कैसे? आप मुझसे ये भी पूछते हैं कि मेरा एग्जैक्ट वेट क्या है। वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको हेल्दी और फिट बेस्ट ये है रहने कि के आप लिए हेल्दी खाएं, टाइम पे खाएं और कोशिश करें कि 2 मील करें। हम लोग तो 2 मील करते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं और शाम का डिनर करते हैं, वो भी अर्ली। तो जो है ना, आप अगर आप 2 मील पे आ जाएं, स्पेशली अगर आप 35-40 से ऊपर हैं, तो जो है ना आपको बहुत ज़रूरी है। 1 मील पे आ जाए फिर आप। 2 में 1 पे, टू पे ही रहे। अगर आप एक्टिव है बहुत तो 4 करें। मैं तो 4 भी मील करता रहा हूँ, फिर 3 करता हूँ, लेकिन अब मैं 2 पे आ चुका हूँ। लेकिन अभी 3 अक्सर हो जाते हैं, लेकिन जो है ना 2 पे जो है ना फोकस रहता है। लेकिन अक्सर मैंने के बाद तीसरा हो जाता है। रात के 12 बजे कहती खाना खाने जाने कभी, अब रात के 12 बजे तीसरा खाना हो अपनी जाता है। अपनी तारीफ करते और हुए ये आप मेरी बोलेंगे कि एक मेरी बात डाइटिंग बता में रही। ये ऐसी बात नहीं है, जो जंक है सब खाते हैं, बस बड़ा बुरा यार हाल मैं हुआ ये है। बात नहीं, गाइस मैंने तो आपको कहा ही नहीं कि आप डाइट करें, मैं ये बात बताने लगी हूँ रूटीन में डिमांड वापस करें। आए। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि मेरे डेली जो ना वो 3 घंटे जिम में गुजरते हैं। कैसे? मतलब कि मैं सुबह 8 बजे गप्पे मार जाती मार के जिम जाके बस गप्पे मारनी दोस्तों से। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जब जिम जाए आपने काम हूँ। करना है। यार किसी के काम को जो है ना वो अच्छा भी समझ लेते हैं। आप जो कर रहे हैं वो काम है, और मैं जो कर रही हूँ वो टाइम वेस्ट है। मुझसे तो लोग पूछते हैं कि आपने कैसे खुद को फिट किया। आपसे कभी किसी ने मतलब पूछा? पूछते ही गप्पे मारते हैं वहां आपसे पर, कभी किसी ने पूछ पूछ पूछा? के गप्पे मार मार कर। नहीं गाइस, मैं ट्रेडमिल करती हूँ। मैं तकरीबन 40-50 मिनट वेट्स करती हूँ, और कोई किसका वेट 30 करती है? मैं मिनट वेट मैं करती हूँ। ट्रेडमिल करती हूँ। बाकी थोड़ी बहुत इधर उधर मशीन्स को मैं करती गप्पे हूँ, और मार। बाकी 1 घंटा जिसमें सांस लेने में आप लगा लें, पानी पीने में लगा लें। सांस लेने में घंटा लगता है। ओहो, जब आप सेट लगा रहे होते हैं तो आपको 30 ओ सेकंड यार, की ब्रेक। सांस लेने का भी टाइम दो। अब तीन बात ये कि मैं 3 घंटे आपको बताऊंगी, और आप सोचेंगे 3 घंटे ही आपने मतलब वर्कआउट तीन करना घंटे है, में वो आपने बात घंटा गलत है। सांस लेना 2 घंटे आपने है, वर्कआउट घंटा करना सांस लेना है, घंटा आपने बात करनी है, फिर घंटा है। अक्सर हो जाती है कि नहीं? गाइस ये बंदा आपको सीरियस सच बात मुझे बताने नहीं देगा। अच्छा। आपको जब कहेगा ना आपने वजन कैसे कम किया है, आप अपने टिप्स और ट्रिक्स तब बताइएगा मुझे। बोले उन लोग पूछते नहीं है, पर मैं क्या बताऊँ वही किसी ना। आप मेरे जिम को कुछ समझते नहीं है, इसलिए आपको नहीं पूछते, और मुझे पूछते हैं क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं, वो ये समझती हैं कि आपके बच्चों के बाद भी आपने खुद को फिट रखा हुआ है। तो बात ये कि मेरे 3 घंटे जिम में गुजरते हैं, उसके साथ थोड़ी बहुत मैं अपनी जो डाइट करती हूँ वो मैं आपको व्लॉग्स में दिखाती हूँ। ये मेरी पानी की बोतल है, जो मैंने एक वहाँ पर ख़त्म किया, और ये मैंने आज वहाँ से थोड़ी शॉपिंग भी कर ली। ये मैंने लिया क्या, उठिया माशाल्लाह जिम से। ये जिम में काम हो रहे हैं मैम, देख रहे हैं आप ये जिम में कितने काम होते हैं। बहुत सारे काम हो रहे हैं जिम में भी, और मैंने सोचा है ये कि 3 घंटे के अंदर अंदर किए भी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैंने सोचा कि सपोर्ट करनी चाहिए, है ना, वाह। छोटे ब्रांड्स को। खैर यार, मेरे मियाँ ने एक टास्क मुझे दिया है, मैं आपको बताऊं, मुझे पड़ी है बहुत ज्यादा डांट। इन्होंने कहा है कि, पढ़ी है, भी ज्यादा पढ़नी है अभी। अच्छा अभी पढ़नी है। इन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हारे नखरे जो ना आसमान को छू रहे हैं। लड़की लड़की ने कपड़े धोए हैं, और ना उसने शायद गीले कपड़े अलमारी में रख दिए, जिसकी वजह से स्मेल आ रही थी। मैं इन्हें क्या बैठी कि आपकी शर्ट से स्मेल आ रही हो, जो मेरी शामत आई। तुम खुद काम किया करो, खुद तो तुम काम करती नहीं हो, खुद तो तुम देखती नहीं हो, मेरे सारे कपड़े निकालो, उन्हें वॉश करो, और उनमें खुशबुएं डालो, और फिर अलमारी में रखो, ऐसी ना। आपने एग्जैक्टली यही बात की थी ना। मुझे बहुत बैड फील हुआ, मैंने कहा था मैंने आपको बताना ही नहीं। आपसे मैंने काम नहीं करना, काम नहीं मैंने कहा काम करना है, मैंने
भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। तो इसलिए आज मैं सारी शर्ट्स निकालूँगी, लड़की को अपने सामने धुलवाऊँगी, उनमें खुशबू डलवाऊँगी और फिर उसे मैंने कहा कि अलमारी में वापस रखने से पहले मुझे चेक करवाना ताकि वो ड्राई हो चुके हों, क्योंकि बारिशों का मौसम था। वो गीले-सूखे अंदर ला के तो उसने अलमारी में मेरे भी कपड़ों में से जब आ रही होती ना, मेरी जो है ना वो स्मेल की जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंस तेज़ है, मुझे दूर से भी स्मेल आ जाती है। तो इसलिए पहले तो अपने कपड़े निकालेंगे और सारा को देंगे काम। यहाँ पर चाहिए मुझे एक टोकरी, मैं इससे पहले कि कोई और काम करूँ, क्योंकि फिर शाम होगी और फिर ये सूखेंगे नहीं, तो मैं एक टोकरी ले लेती हूँ। रेहान भाई से और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल गए हैं, कल हम सेब लेके आए थे और वो निकाल के टोकरी में भी नहीं रखे। सारा माशाल्लाह टोकरी लेके सारा आगे ही खड़ी है, मैं तेरे भाई दे कपड़े देनी है सारे वॉश करने, टोकरी आगे सारे कपड़े जाएंगे इसमें, टोकरी भी गिली है, कोई नहीं चलो कपड़े भी धुल देंगे। बिस्मिल्लाह। इतने कपड़े माशाल्लाह से मेरे मियाँ के, इनके ये पजामे शर्ट्स, फिर ये कहते हैं मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, सारी चीज़ें ही तुम्हारी हैं। हाय ये देख लें, ये टोकरी भर के और मसला इतनी हैवी है मुझसे उठाई नहीं जाती, ये तो मैं जिम करती हूँ तो मैंने उठा ली है, वरना एक आम लड़की से ना उठाई जाए। उठाएं जरा। आप नहीं तुम आप हो। नहीं मतलब कि जो जिम नहीं करती नाजुक लड़की से, मैं एक स्ट्रॉन्ग मैं एक स्ट्रॉन्ग वूमेन हूँ। तुम नाजुक नहीं मैं खुद को नाजुक मैंने नहीं कहा, क्योंकि मुझे नाजुक पता था मेरे मियाँ ने फौरन सवाल उठा लेना, अच्छा तुम नाजुक हो। ये दुल्हन के कपड़े हैं और स्मेल आ रही है। इनको दोबारा धोएंगे, सब में स्मेल नहीं आ रही, लेकिन मैं एहतियातन सारे वॉश करवाऊंगी। खुद वॉश करो, खुद करवाओगे नहीं, खुद वॉश करो तुम। आप इसमें खुश हैं? नहीं ताकि तुम्हें तसल्ली हो किसी दुल्हन में। भलाई का कपड़े जमाना तसल्ली हो। भलाई का जमाना ही नहीं है कसम से। है एक तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल फर्ज करने कि आप बाहर जाएं और स्मेल आ रही हो तो किसी को स्मेल आए, कोई आपको बताए तो बेहतर नहीं कि बीवी आपको बता दे। या अल्लाह, शूज उतार लेंगे सबसे पहले तो, डार्क डार्क कपड़े डालेंगे, ये तो नई शर्ट थी खैर, और बस इनको जो ना पानी से ही निकालना है, इनमें ऐसी कोई खासी वैसे बात है नहीं धोने वाली। सारा ते ब्लीच वाला टब तू धो के क्यों नहीं रखिया? केड़े पाने सी? नहीं ते तेनू ते मैं दस्या ही होने के कपड़े धोने ने, तू ब्लीच पहले ही पा के पहले तो तेन पता कोई इसकी वैसे कोई बात की सेंस भला बन रही है। तू ब्लीच मतलब छड़ गई, तेन पूछे ब्लीच क्यों पाई, तू क्या शर्टा धोनिया सी, ते शर्टा धोंदे तो हुण मैं अंदरों लैके तेन पता ही नहीं सी शर्टा धोनिया ने, तू ते अपने लो धो बैठी से कपड़े की क्या सी। तेरे तो बंदा नहीं कोई पूरा उतर सकता सारा, ये कपड़िਆਂ ਚ ਸਮੈਲ नहीं आनी चाहिए। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਨ ਕਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਕਮੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਸਮ ਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਆ ਵੇਲਾ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਇਹ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। इनकी स्लाइम लग गया कि चीज़ लगी। खैर अभी यहाँ पर कपड़े धोने का सिलसिला जो ना, जब इंसान खुद काम देखता है ना फिर बंदे को गुस्सा ही चढ़ता और कुछ नहीं होता। और यहाँ पर भी मैं अपना कैमरा बंद करूँगी ताकि मैं तरीके से सारा काम करवा सकूँ। सारा इन्हों माल के लाएंगे दरा ज़रा। मैं अभी गई हूँ ना, गली इतनी गंदी हुई पड़ी है, अभी मैं क्या क्या जबकि इनका रोज़ का काम है, बस बाहर आप नहीं जा सकते, जब आप बाहर चले जाना जाओ रोज देखो अपना घर देखो, सफाई कराओ, इतना तो कर लो कम से कम काम, खुद नहीं करनी तो भाई देख लिया करो, सफाई हो गई। आवाज़ अंदर तक आ रही थी, मैंने यहाँ से कहा था कि सफाई करो। ओके मैं आपको मैंगो देती हूँ, आप कूल डाउन हो जाए। मैं भी अभी जिम से आई हूँ, मैं भी है आपको ठंडे ठंडे मैंगो देती हूँ, आप तो ठंडे होना। आपने एक जो ना बाहर काम लग खराब हुए पड़े और दूसरा मुझे डांट लग पड़ी कि तुम कुछ काम देखती नहीं हो। जितने भी गाइस घरों के काम तो खत्म होते नहीं, जितने भी काम देख लो ना, मजाल है कि काम कभी पूरे पड़ जाए हर मुलाजिम को हर चीज़। अभी ये आपको मैं ये दिखाऊं, ये सारी मैंने कल लड़की के साथ मिलके इसको सारा मैंने क्लीन करवाया, इतना गंद इसमें जमा हुआ था, वो फेंकी जाती है, प्लास्टिक उसका चेंज कर लेती ना, बास्केट धोती है, कोई कुछ नहीं। तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ती हैं। खैर अभी मैं आमिर को मैंगो दूंगी, उसके बाद मैं घंटा तो आराम करूंगी, उसके बाद मेरे बहुत सारे काम करने वाले।
आराम नहीं कर सकती? मुझे परमिशन नहीं है आराम करने की, मैं जिम से आई हूँ, थकी यार मैं कपड़े भी खुद धो के आई हूँ, आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। गाइस हम लोग ना यहाँ पीछे से सफाई कर रहे थे और मैं सदके जाऊँ, बिल्ली ने ना यहाँ पीछे ये देखें बच्चे दिए हुए, मैं सदके जाऊँ, निके निके 3 बच्चे हैं, अल्लाह अकबर, इनको कौन पढ़ेगा? फर्ज नहीं, कोई भी ना पढ़े यार, ना ना खाना शाना देना थे, दूध के पाओ, हाय 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 हाय। ये जब आंखें खोलते हैं फिर इनको छोड़ के चल जाते ये मर जाते हैं। नहीं इन्होंने हाथ नहीं लगाना और ऊपर भी मार के मैं सदके जाऊं, भाई कैसे इन्होंने हग्गी की हुई है, कैसे लोग का को लेंदे बहुत फिरदे? छोटे हैं, कैमरे में तो बड़े लग रहे हैं लेकिन बहुत छोटे। बिल्ली के बच्चे हैं। 3 बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 छोटे छोटे की करनी बिल्ली ना ले लू जाए देना। वो तेरे होंदी पई नहीं छोड़ के चली जाती मर जाती है। आओ दे स्कूटर ना फड़ो, नहीं छाड़ के नहीं जाऊंगी, ये साइकिल दे हमें। गाइस ये देख लें, कर सब आ गए हैं, अब अकबर नहीं करो। और ये बच्चा जो ना ये फुल टाइम अपनी एक्टिंग में, आय हाय देख कैसे मुस्कुरा रहा है, क्यूट बन रहा है। देख ले एक्टिंग स्किल्स इसके ऑन हो चुके हैं। और ये मेरे बेटे नमाज पढ़ने लगे, क्या करती है? अरे मेरे मम्मा पकड़ चले बैठो क्या पकड़ चला मैं तुम्हारी पकड़ की मुझे मौत करी अरे अरे आंदा आता बात करना दी ऐसे ही पकड़ मैंने चलो चलो जल्दी से नमाज पढ़ो, फिर भी आजा, कैसा वेट कर रहे हैं, आजा मेरा बच्चा कैसा, वरना व्लॉग देखिए और फिर तुझे हमजा अभी उन्होंने भी ये तो सही है बैठे वीडियो बन गई, कर सब देख लेंगे। 1 hour later. कपड़ों की हालत चेक करेंगे कि कपड़े हमारे सूखे हैं कि नहीं सूखे। आज जो है ना इन कपड़ों की जिम्मेदारी टोटली मेरे ऊपर है। मैंने कहा है कि चाहे हमें 8 बजे उतारने पड़े, हम लेट उतारेंगे लेकिन सूखे होने चाहिए। अभी थोड़े थोड़े गिले हैं ये लास्टिक की जगह से ना, क्या यार, जो जो सूखे हैं उन्हें हम उतार लेंगे और मुझे लगता है कि इन पे परफ्यूम लगा के हम लोग रखेंगे। अल्लाह, पता है क्या, हम जितनी मर्जी सर्फ यूज़ कर लेते हैं, अच्छा सर्फ यूज़ कर लें जिसमें अच्छी खुशबू हो सब चीज़ें, लेकिन जब हम इन्हें धूप में फैलाते हैं ना तो सारी उनकी स्मेल जो ना वो उड़ जाती है, फिर वो अजीब सी स्मेल आती है। और मैं सारा से कहती हूँ कि नहीं तुमने ठीक तरह से धोए नहीं है। आज तो खैर मैंने खुद साथ किए हैं तो पता चला कि वाकई बात किसी हद तक ठीक है, ये भी गीली है। जो थोड़े कपड़े सूख गए थे इन्हें अंदर ले जाएंगे और अभी ने मैं डायरेक्ट अलमारी में नहीं रखूंगी, इन्हें अभी भी मैं थोड़ा ना पंखे के नीचे रखूंगी। एक तो मौसम बड़ी खबस वाला है। हाँ जी, भूख लग गई आप लोग को? आमिर साहब को बोल दो। मेरे कपड़े भी थोड़े यहाँ पर आए बंद हो गए। जी मेरी जान, तेरी क्लास हो गई। मैं भाग के आया हूँ क्यों हिला डाला ना। भाग के आए हो क्यों? अच्छा हाँ अभी आप क्या ये क्यों लाइन लगाई आपने? बचेंगे जिन्ने तरीका ये कोई नहीं, मैं ठोकती तो वो लाइन जो है ना पूरी ही लाइन पर लग जाती। बच्चों को मार पड़ती होती कोई बात नहीं। चल शाबाश, नीचे तो जा। A few moments later. अंडे बॉईल होने के लिए मैंने रख दिए। आप सोच रहे होंगे कि डिनर में भी अंडे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। आज मैं आपको दिखाती हूँ कोफ्तों का काम मैंने वैसे काफ़ी हद तक कर लिया है। अब मैंने इन्हें सिर्फ दम पे लगाया। और अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए होगी ना तो मैंने शॉर्ट में रिकॉर्ड की है, क्योंकि एक फ़ोन है फिर 2 तरह से वीडियो रिकॉर्ड करना ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें मैंने थोड़ा दम पे रखा हुआ है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और जो मैंने पानी डाला है इसकी ग्रेवी अच्छे से पक जाए। इसको दम पे लगाएंगे, फिर इसमें धनिया शनिया जो चीज़ें ऐड करूँगी वो आपको दिखाऊंगी। और मेरे पास जो थोड़ा कीमा बच गया था ना, अच्छा कोफ्ते के लिए जो मैंने कीमा तैयार किया था उसके लिए मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची और हरा प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट के उसमें ऐड किया था। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, नमक और मिर्च की थी। तो थोड़ा सा कीमा बच गया तो इस तरह से मैंने इसके ना ये पैटीज से बना के रख लिए कि नाश्ते में या बच्चों को किसी सैंडविच वगैरह में लगा दूंगी, क्योंकि ज़्यादा भी बना लूँगी तो फिर वो पड़ा ही रहेगा।
तो इसको मैं रख दूंगी फ्रीजर में। ठीक है, ओके। और अब मैं गूंदूंगी आटा, क्योंकि अच्छा मैं आपको इधर आए, आप मुस्तफा से पूछते हैं। मुस्तफा किधर हो? अच्छा भूख लगी है आपको? आज पता है खाने में क्या है? क्या है? कोफ्ते जो है ना मुस्तफा को बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरे बेटे की फरमाइश पर हमने आज बनाए कोफ्ते, और कह रहा साथ मैंने पराठा खाना है। पराठा के नान? नान खा ले। नहीं, क्या अच्छा क्या लगता है ज्यादा? हम्म, पराठा। मैं सदके जाऊँ, अपने बेटे के लिए आटा गूंद दूंगी, और अपने बेटे की फरमाइश पे आज मेहमान पराठा और कोफ्ते बनाए। तो आटा गूंदने की तैयारी करेंगे, बच्चों को रोटी बना कर देंगे। मैंने अपने लिए चिकन ऑर्डर नहीं किया, टिक्का ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि मेरे पास चिकन टिक्का पड़ा हुआ है। हम लोग जब परसों खाना खाने के लिए गए थे, थोड़ा सा टिक्का बचा था, तो मैं अपने लिए वो गर्म करूंगी। किचन में बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बुलाया नहीं है कि इतनी गर्मी में मैं तो खप रही हूँ, आप लोग किचन में आके क्या ही करेंगे। अच्छा, अभी इसमें एक मैं मसाला ऐड करने लगी हूँ। अगर आप किसी भी ग्रेवी में डालेंगे ना, ये अगर आप कीमा करेले बनाते हैं, ये कोफ्ते बनाते हैं, तो ये आप उसमें ऐड करेंगे कड़ी पाउडर, तो बहुत मज़े का उसका टेस्ट आता है। ये 1 चम्मच के करीब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैं कीमा करेले भी बनाती हूँ ना, बहुत मज़े का लगता है। एक दफ़ा मेरे खाला लोग आए थे, तो मैंने उनके लिए कीमा करेले बनाया, तो मेरी खाला कहती इतने मज़े के करेले हमने पहले कभी खाए नहीं, तो इसमें तुमने क्या ऐड किया है? तो मैंने कहा ये एक मसाला है जिससे ना इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट सा हो जाता है, मतलब कि गरम मसाले के फ्लेवर से काफ़ी हट के है इसका ना। तो ये मैंने अमेरिका से लिया था, अमेज़ोन से मैं लेके आई हूँ। और पहले जब लेके आई थी ना, उसमें कीड़ा लग गया था। फिर आप लोगों में से किसी ने बताया था कि आप फ्रिज में रखा करें, तो मैंने ये से फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत कीमती है। इतनी दूर से आता है यहाँ लोकल, मुझे तो कभी मिला नहीं, शायद आप लोगों के इलाके में आप लोग को मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पराठे बन चुके हैं, और ये लास्ट रोटी थी। किचन में खड़े होना बहुत मुश्किल काम है। अगर मेरा कोई भाई ये देख रहा है इस वीडियो को, तो अपनी बहनों की, बीवियों की, माओ की कदर क्या करें, क्योंकि बहुत मुश्किल है। इतनी शदीद गर्मी में, हबस के मौसम में किचन चूल्हे के आगे खड़े होना, रोटियां बनाना। ये सिर्फ मेरे बेटे का था कि मैंने पराठा खाना है कोफ्ते के साथ, तो मैंने कहा कि माएँ जो है ना वो कोशिश करती हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी खाएं, जितना ज़्यादा हम उनके लिए कर सकते हैं उतना ज़्यादा करते हैं। मेरे बच्चे कुछ फरमाइश करते हैं, तो मैं उन्हें लास्ट में बना कर देती हूँ, लेकिन गर्मी वाला हाल कोई नहीं है। अभी बस खाना लगाएंगे। ये मेरी लास्ट रोटी है, और अंडे हमारे बॉयल हो चुके हैं, उन्हें कोफ्ते में डालेंगे, और फिर बच्चों को खाना सर्व करेंगे। सर्व करके आपको दिखाते हैं। चलें जी, अंडे में कोफ्ते भी चले गए। अंडे में कोफ्ते नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, खुद ही समझ जाए। कोफ्तों में अंडे भी चले गए। मैं इस तरह बहुत उल्टा सीधा बोलती हूँ, बस मत वजी होती, क्या करने, अभी बच्चे छोटे हैं ना। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमने कहना हम बूढ़े हो गए, खैर खाना सर्व करेंगे। आ जाए यार, बिस्मिल्लाह, लड़ो मत, इट्स ओके। बहुत गर्म प्लेटें हैं, बहुत ज़्यादा गर्म प्लेटें हैं। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र। आए मेरे अल्लाह, मैं तो गर्मी में थक गई हूँ बड़ी, जो ना वो बुरी हालत हो गई है सीने से। हाँ जी, कौन कौन खाएगा कोफ्ता? कोफ्ते हमारे इतने मज़े के लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? आए सदके जाऊँ, मज़े के लग रहे हैं। अच्छा, आपको मैं दूंगी 1-1 अंडा और 2-2 कोफ्ते, ठीक है? नहीं चाहिए, क्यों? सबसे पहले देंगे पापा को, बिस्मिल्लाह, ये ले। जी बेटे, जी मामा एक अंडा बस को। मामा एक अंडा मैं आऊंगा ओके बेबी, बुला दो ऐसे साला जाओ। का और जो है ना, अकबर कह रहा था मामा मुझे साथ नान मंगवा दो, मुस्तफा कह रहा था मैंने पराठा खाना है, मैंने फिर पराठे ही बना ली। मैंने कहा चलो घर की रोटी खाएं। आपको सिर्फ कोफ्ते चाहिए मुस्तफा? मुस्तफा को सिर्फ कोफ्ते चाहिए, चलो कोफ्ते, चिकन भी अच्छी है, बढ़ाना भी हो नहीं। चलो आपको क्या दूं? ओके, आपको भी सिर्फ कोफ्ता चाहिए हर बंदे की ना अपनी चॉइस से चलें गाइस। सब अपने खाने को हम इसी तरह जो ना वो कंटिन्यू करेंगे। अपनी प्यारी सी बेटी को बुलाएंगे ताकि वो भी खाना खा ले हमारे साथ। हाँ जी, आगे मेरे बच्चे है, सदके जाऊं। बच्चे खेलने के लिए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। मैं गया था मम्मा दूसरे दोनों का है? स्कूल गए हुए हैं बच्चे, कुछ जिम गए हैं, कोई कुछ इधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, और हमारी बिल्ली भी ना लोल लोल फिर रही है। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और बस अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि अब जो है ना बिल्कुल भी ताकत नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं जिम गई, और मुझे लगता है कि इस वजह से भी ना काफ़ी ज़्यादा मुझे थकावट हो गई है। आमिर मुझे कहते हैं कि तुमने क्या ही किया जो तुम थक गई हो, खाना पका के थक गई हो। तो शायद मुझे ना क्रैम्प्स पड़ गए, इसलिए मेरी हिम्मत हो नहीं रही, और तबीयत थोड़ी पहले से ही ख़राब थी, पूरी तरह भी ठीक हुई नहीं। और
गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।